मित्रों, इसके पहले हमने अफ्रीका के देशों से परिचय करवा दिया है और अब हम वर्ल्ड मैप में अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और यह यूपीएससी के साथ साथ राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं तथा अनेक एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। मैं मैप में दिखाऊंगा भी आपको। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट तौबकल, जो कि मोरक्को में अवस्थित है। तो एटलस का सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन है? माउंट तौबकल है। और किस देश में है? मोरक्को में है। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात है। ठीक है। यह पर्वत सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तटीय मैदान से अलग करता है। चलिए मैप में देखते हैं इन बातों को। देखिए मित्रों, यह है एटलस और एटलस के कई सारे पार्ट हैं। जैसे यहाँ तक एटलस है इसमें, तो आप देख सकते हो ये सहारन एटलस है, ये हाई एटलस है, यह मिडिल एटलस है और यह एंटी एटलस है। आप अपने मैप में देखिएगा तो इसी हाई एटलस के अंतर्गत माउंट तौबकल ये आप देख सकते हैं, माउंट तौबकल। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मोरक्को, ये रबात है और ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनीसिया है और इन्हीं इन्हीं तीनों देशों में एटलस का विस्तार है। और आप देख सकते हैं मित्रों, इधर ये एटलस है और यहाँ पे जो है सहारा डिजर्ट है और ये है अटलांटिक ओशियन, ये है भूमध्य सागर। तो हमने कहा कि ये जो माउंट एटलस है यह अटलांटिक और भूमध्य सागर के तटीय जो मैदान है उसको सहारा मरुस्थल से अलग करता है। ठीक है। मतलब यहाँ सहारा है, ये माउंट एटलस है और यहाँ पे जो तटीय मैदान है किसके? अटलांटिक महासागर के। यहाँ जो तटीय मैदान है भूमध्य सागर के, तो इसको यह पर्वत अलग कर रहा है सहारा के मरुस्थल से। यही दो बातें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्यूनीसिया और लीबिया का क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रिपोली के समीप अल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है और यहाँ तापमान लगभग 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए, ये है लीबिया और ये है ट्यूनीसिया और इसका उत्तरी क्षेत्र, मतलब कि ये भाग और ये भाग। ठीक है। इतना किसके लिए महत्वपूर्ण है? खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, ट्यूनीसिया का और लीबिया का त्रिपोली, ये और ये दोनों किसके लिए महत्वपूर्ण है? खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। तेल से हो गया ट्यूनिस और फिर तेल से हो गया त्रिपोली। तो आप याद भी रख सकते हैं कि त्रिपोली और ट्यूनिस उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी भाग किसके लिए महत्वपूर्ण है? खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। अल अजीजिया इसी स्थान पे है मित्रों। ठीक है। उसके बाद मित्रों, कायरो इजिप्ट की राजधानी होने के साथ साथ अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। यह चावल और कपास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कपास है तो वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ होगा यहाँ पर और इसका जो है यहाँ से निर्यात भी होगा। ठीक है। और यह चावल के व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ चावल और कपास की निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, ये है आपका अलेक्जेंड्रिया, दिख रहा है ये। ठीक है। और यहाँ से जो है चावल और कपास का जो है निर्यात होता है। ठीक। उसके बाद ये है कायरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट में सिनाई प्रायद्वीप स्थल संधि का उदाहरण है। स्थल संधि मतलब जो दो स्थल को जोड़े। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है और यह एक हॉर्स्ट पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब जो अपने समतल भूमि से ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसके पूर्व में निर्मित भ्रंश घाटी को अकाबा की खाड़ी कहते हैं और पश्चिम की भ्रंश घाटी को स्वेज की खाड़ी कहते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में जिसमें हमने परिचय दिया है उसमें भी बताया गया है। स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप को इजिप्ट से अलग करता है, जबकि भूमध्य सागर को लाल सागर के स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है और दक्षिणी में पोर्ट स्वेज है। चलिए मैप में देख लेते हैं। यह है सिनाई प्रायद्वीप, यह सिनाई प्रायद्वीप है। इधर है अकाबा की खाड़ी छोटी सी और इस साइड है गल्फ ऑफ स्वेज और ये है स्वेज कैनाल यहाँ पे। ठीक है। पिछले मैप में आप देख लीजिएगा। और इसके नॉर्थ में है पोर्ट सईद
और दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। आप जरूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है। ये आपको मैं एक दूसरे मैप पे ले चलता हूँ। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये है सिनाई प्रायद्वीप और ये है गल्फ ऑफ स्वेज और ये है गल्फ ऑफ अकाबा और ये है स्वेज कैनाल, यहाँ से ये जा रहा है। ठीक है, तो ये है पोर्ट स्वेज और ये है पोर्ट सईद और इसके बीच में एक लेक भी है जिसको बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक। ठीक है मित्रों, और ये कैनाल किसको किसको जोड़ रहा है आप देख सकते हो। देखिए यह जो है भूमध्य सागर को स्वेज कैनाल जोड़ रहा है गल्फ ऑफ स्वेज से। ठीक है मित्रों, और यहाँ देखिए लेक असल अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। तो अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान लेक असल, सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, कहाँ, लीबिया में, जो कि जिबूती देश में अवस्थित है। यह एक क्रेटर लेक है जो कि दनाकिल डिजर्ट में अवस्थित है। उसके बाद मित्रों बाब अल मंदेब जल संधि जिबूती सोमालिया को यमन से अलग करता है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। तो इस जल संधि के समीप सोमालिया में बारबेरा जल बंदरगाह है, जबकि अदन की खाड़ी में यमन का स्कोत्रा द्वीप है। तो फिर से मैप की जरूरत है। यह है बाब अल मंदेब जल संधि। ये क्या है? बाब अल मंदेब। यहाँ पे आप जूम करके देखिएगा, अपने मतलब मैप में देखिएगा, ये बाब अल मंदेब जल संधि है और यह है गल्फ ऑफ अदन और यह है लाल सागर। तो बाब अल मंदेब किसको जोड़ रहा है? लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से। और यहाँ पे देखिए ये है बारबरा बंदरगाह और ये है स्कोत्रा, यमन का स्कोत्रा है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। मोम्बासा केन्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नैरोबी केन्या की राजधानी है जो कि केन्या की उच्च भूमि पर अवस्थित है। यह चाय के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ठीक है भैया, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है और मोम्बासा क्या है? इसका एक बंदरगाह है। पेम्बा और जांजीबार क्लोव की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे विश्व का लौंग द्वीप भी कहते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी। उसके बाद लौंग द्वीप से कौन जाना जाता है? पेम्बा और जांजीबार। तो चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये मोम्बासा, इसका एक बंदरगाह हो गया जिसको मैंने बताया, और नैरोबी देखिए तट से दूर है, ये है नैरोबी, तो तट से दूर हो गया। उसके बाद ये है पेम्बा और ये है जांजीबार, दिख रहा है कि नहीं? ये जांजीबार हो गया ये, और उसके ऊपर क्या हो गया? पेम्बा आइलैंड हो गया। इनको कौन सा आइलैंड बोलते हैं? क्लोव आइलैंड भी बोलते हैं, और विश्व में लौंग की जो है खेती के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।